फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको सर्दियों की खास रेसिपी गुड़ पापड़ी बनाना बताती हूँ, कैसे बनाई जाती है। ये एकदम सिंपल रेसिपी है और घर में रखे हुए सामान से भी बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही वाला आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुड़ पापड़ी बनाने के लिए ये हमने आधा कप देसी घी लिया है, वो हम इस पैन में डाल देते हैं। 1 कप गेहूं का आटा इसे भी डाल देते। गेहूं का आटे को घी में अच्छे से मिक्स कर लेते। अब आटा भी घी में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस आटे को स्लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनना है जिससे कि आटा अच्छे से भुन के तैयार हो। अब ये आटा भुनना शुरू हो गया है। आटे में से हल्की हल्की खुशबू भी आना शुरू हो गई है और आटे ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस आटे को हम 2 मिनट करीब और भून लेते हैं। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी भून सकते हैं। आटा भुन गया है। आटे का कलर भी पहले से थोड़ा सा डार्क हो गया है और आटे ने अच्छे से घी भी छोड़ दिया है। बस हमें इसी टाइप का भुना हुआ आटा चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते। अब पैन को गैस से नीचे उतार लेते। ये हमने पैन को गैस से नीचे उतार लिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देते। जब तक आटा ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते। हम गुड़ पापड़ी को इस प्लेट में जमाएंगे तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते और इसे इस तरीके से चारों तरफ फैला देते हैं जिससे गुड़ पापड़ी आसानी से उतर जाएगी। ये हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे साइड से रख देते हैं और आटे को देख लेते हैं। अब इधर 3 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये आटा भी हल्का सा ठंडा हो गया है। ये हमने आधा कप गुड़ लिया है, जो छोटे पीस में काट लिया है, वो गुड़ को हम इसी के अंदर डाल देते और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें गुड़ को आटे को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही डालना है और इस तरीके से हम गुड़ को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं आटा डो की तरह होना शुरू हो गया है। गुड़ पापड़ी में खुशबू अच्छी आई उसके लिए ये हमने 3 से 4 छोटी इलायची ली थी, जिसे पीस लिया है, वो डाल देते। इलायची को भी मिक्स कर देते। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर इलायची और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। गुड़ पापड़ी को जमाने के लिए हमने ये प्लेट तैयार की थी, उसमें इस मिश्रण को डाल देते हैं। और इसे दबाते हुए फैला देते हैं। अब इसे हम चारों तरफ से एक सा कर लेते। आप चाहें तो इसे स्पून से भी फैला सकते हैं। ये हमने चारों तरफ से एक सा कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बादाम की कतरन डाल देते, जिससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। थोड़ी सी पिस्ते की कतरन। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी खसखस डाल देते। अब हम सभी चीजों को हल्के हाथों से दबा देते जिससे कि ये निकले ना। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते। अब ये गुड़ पापड़ी हल्की ठंडी हो गई है। अब हम इसमें कट के निशान लगा लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये गुड़ पापड़ी खाने में जितनी ज्यादा टेस्टी लगती है, इसे बनाना उतना ही आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। आपको जब भी मीठा खाने की इच्छा है आप इसे बना सकते हैं और ये सर्दियों में तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। अब हम इसे स्क्वायर पीस में काट लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा और ठंडा होने देते। अब ये गुड़ पापड़ी ठंडी हो गई, इसे हम निकाल लेते।
देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। इस तरीके से हम सभी निकाल लेते हैं। ये हमने सभी गुड़ पापड़ी को प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया गुड़ पापड़ी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। बनी है ना कितनी सॉफ्ट। आप इस गुड़ पापड़ी को किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के 20 से 25 दिन के लिए बाहर रख के भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।